अब यहाँ पर तो भगत जी से कहना पड़ता है ताली बजाओ कीर्तन, और वहां जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ और भगत जी का ताली बजा करके नाचना प्रारंभ हुआ। और कृष्ण भक्ति केवल दो प्रांतों में कूद कूद करके भरी है, एक गुजरात और दूसरा पंजाब। भोजन परोसने का काम द्रौपदी को सौंपा गया है। भोजन परोसने की सेवा द्रौपदी ने ली है, और आज मेरे प्रभु ने राजसूय यज्ञ में भी एक सेवा ली है। भगवान क्या करते हैं, जो भी अतिथि आ रहे हैं ना, उनके चरणों का प्रक्षालन करके उनकी पादुकाओं को आप प्रभु अपने पीतांबर से साफ कर रहे हैं। कृष्ण पादा वने जने, जितने भी अतिथि आते हैं उनके चरणों का प्रक्षालन प्रभु कर रहे हैं। प्रभु ने भी सेवा दी है। आगंतुक लोग आते, प्रभु उनकी पादुकाओं को साफ करते हैं। उसी यज्ञ में आया है दुर्योधन, और जो दुर्योधन आया है तो वो इंद्रप्रस्थ की नगरी ऐसी बनी जहां पर पृथ्वी होती वह जल का आभास होता, जहां जल होता वहां पर पृथ्वी का आभास होता। अब जैसे दुर्योधन आया, उसने देखा कि सामने पृथ्वी है, था जल, जैसे ही पांव रखा दुर्योधन गिर पड़ा। ऊपर से अट्टालिका पर से द्रौपदी जी देख रही है, और द्रौपदी के मुंह से निकल गया, अंधे के तो अंधे होते हो। एक शब्द केवल द्रौपदी का ऐसा कि पांडवों के जीवन में भारी संकट आ गया। वनवास, अज्ञातवास, इतना भयंकर युद्ध, बिना किसी कारण के दो परिवारों के मध्य में इतना भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। और परीक्षित, एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ भगवान की सेना है, और पांडवों के पास भगवान कृष्ण हैं। लेकिन इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी पांडवों ने भगवान कृष्ण रूपी नौका का आश्रय लेकर के उस महाभारत के युद्ध को ऐसे जीत लिया जैसे गाय का बछड़ा एक नाली को पार कर जाता है। तुम्हारे बाबा राजा बने और उन्होंने स्वर्गारोहण किया, उसके बाद तुम राजा बने, और तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और मैं तुमको कथा सुनाने के लिए यहाँ पर आ गया। आज सुखदेव जी ने पहले दिन की कथा को अंतिम दिवस की कथा से जोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बात है, यदि गोविंद से मिलने की कामना हृदय में हो ना, तो अपने मन की डोर को भगवान के चरणों में बांध लीजिए। जैसे सुभद्रा जी ने भगवान से प्रार्थना की है। सुभद्रा जी कहती हैं, गोविंद बस इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा मन राजहंस है, आपके चरण पिंजरा है, मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर के फंस जाए। क्यों? जब जीव का अंतिम समय आता है, जीव बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं पाता है। बस इतनी कृपा करता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि गोविंद से मिलने की कामना है तो अपनी मन की डोर को भगवान के चरणों में बांधो। और अब जिस कथा को श्रवण में तुमको करा रहा हूं ना परीक्षित, उसका नाम है सुदामा चरित्र। गोपाल के चरणों में अपने मन को डोर बांधे बिना गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसीलिए परीक्षित में तुमको एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहा हूं। भगवान के बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। आइए सुदामा के विषय में हम जी को भिखमंगा नहीं कहा, ठीक भी चाहिए। सुदामा जी व्रत थे, इंद्रियां व्रत थी, प्रशांत मन था, जितेंद्रिय थे, लेकिन कभी भी किसी के घर जाकर के भिक्षा को नहीं मांगा। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं कहता है, भागवत जी में कहीं नहीं लिखता।
और नाश जाए इन झांकी वालों का जिन्होंने सुदामा जी को इंटरनेशनल भिखारी बना करके रख दिया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देवी देवताओं का लोग कोई भी आता है आकर के मजाक बना जाता है और हम लोग तालियां बजा करके उसका आनंद लेते हैं, विरोध तक नहीं कर पाता। अन्य धर्मों में देखिए कि अपने धर्म के प्रति कितना समर्पण है। एक शब्द बोल करके किसी अन्य धर्म के विषय में देखिए तो सही, पता लग जाएगा कि लोग कितने समर्पित हैं अपने धर्म के लिए। और हम अभी धर्म की कोई बात आए ना, लोग तर्क करने के लिए बैठ जाते हैं, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, फला देवता ने ऐसा क्यों किया। लेकिन ध्यान रखना, यदि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि धर्म की रक्षा हम नहीं करेंगे ना तो ध्यान रखना धर्म भी तुम्हारे साथ नहीं है। हमारे मित्र भागवत राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, और राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे। अपने मस्तक पर चुटिया रखाएंगे, अपने मस्तक पर चुटिया रखाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, और राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। और राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे। हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे। सनातन धर्म की
को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। निधि गंगा और यमुना नहाएंगे, निधि यमुना और गंगा नहाएंगे, बनी बनी जाएंगे। तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, ओ राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, ओ राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, तो हम तो हिंदू हैं, तो हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। कृष्ण बड़े दयालु हैं, आप जाओगे ना तो कुछ धन तुमको दे देंगे। सुदामा जी ने जैसे ही सुना ना गंभीर हो गए, बोले अच्छा, बोले धन मांगने के लिए मुझको भेज रही हो, यदि धन की कामना से भेजोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। अगर दर्शन के लिए बोलती तो मैं एक बार विचार करता, लेकिन तुम मुझको धन की कामना से वहां पर भेज रही हो, मैं नहीं जाऊंगा। यही जीवन का परम लाभ है। उत्तम श्लोक यही है कि श्री कृष्ण का मुझको दर्शन मिल जाए। यदि धन की कामना से मुझको भेजोगी देवी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आज पत्नी सुशीला निवेदन करती है, स्वामी जाइए तो सही, कृपा के सागर है वो, निवेदन करती है। सुशीला कहती है, प्रभु नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, दूरी कर देंगे, दूरी कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है, और किसी का नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर का गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, दूरी कर देंगे, दूरी कर देंगे दुखी मुरली वाले, दूरी कर देंगे नहीं है, हरि हरि। तुमने सोचा विचारा नहीं है, सोचा विचारा नहीं है, तुमने सोचा विचारा नहीं है, वो कैसे जाऊं प्रिय नहीं है, तुमने सोचा विचारा नहीं है, तुमने सोचा विचारा नहीं है। देख लो तनी के कपड़े फटे हैं, देख लो तनी के कपड़े फटे हैं, आज अच्छा हमारा नहीं है, आज अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को,
चले द्वारिका को, इस नगर में उजाला नहीं है, इस नगर में उजाला नहीं है। कहना मानो तुम स्वामी हमारी, प्रभु से है मित्रता तुम्हारी, प्रभु से है मित्रता तुम्हारी, प्रभु से है मित्रता तुम्हारी। ओ कहना मानो तुम स्वामी हमारी, प्रभु से है मित्रता तुम्हारी, प्रभु से है मित्रता तुम्हारी, प्रभु से है मित्रता तुम्हारी। देख लो मुसीबती में किसने, देख लो मुसीबती में किसने, मुर्गी वाला पुकारा वही है, मुर्गी वाला पुकारा वही है, मुर्गी वाला पुकारा वही है। द्वारिका को नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में उजाला नहीं है, इस नगर में उजाला नहीं है, इस नगर में मन ही मन। अरे वाह सुदामा, दुनिया बदल गई पर मेरा मित्र सुदामा नहीं बदल है। भगवान को हंसी आ रही है। सुदामा जी कहते हैं, चौ भैया मल्ला एक बात तो बता, तुम मुंह को देख करके ऐसे हंस रहे क्यों रहे हो? केवट बोलो, ब्राह्मण देवता एक बात तो बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले, तेने कृष्णचंद्र को नाम सुनो है? बोले हाँ। बोले कृष्णचंद्र द्वारिका वाले? बोले हाँ। बोले वो मेरे मित्र हैं, उनसे मिलवे को जा रहे हो। जैसे ये बात कही ना, केवट को बड़ी जोर से हंसी आई। अरे ब्राह्मण देव, वो द्वारिका ना और तुम्हारे मित्र? बोले ऐसी मजाक क्यों कर रहे हैं? सुदामा जी को ताव आ गया। बोले वो मला, वो भैया केवट, तेने पूरी जिंदगी नौकाई चलाई है, तू का जाने मेरो कन्हैया ऊपर के कपड़ान को ना देखे, मेरो कन्हैया ऊपर के शरीर को ना देखे, मेरो कन्हैया तो जीव के अंदर सुंदर मन को देखे है, तू ना समझ पा रहा, तू केवल नौका चला। भगवान बार बार सुदामा जी का दर्शन करके अंदर से भाव विवल हो रहे हैं। कैसा मेरा मित्र सुदामा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन मेरा मित्र आज भी ऐसा का ऐसा ही है। जाकर के पल्ली पार उतारा है, और जैसी पल्ली पार उतारा ना, सुदामा जी उतर के आए। सुदामा जी केवट से पूछते हैं, भैया केवट एक बात तो बता, तेने पल्ली पार उतार दी, तेरा भूत बहुत साधु हुआ, लेकिन एक बात बता, भजन
रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो। मन ही पुकारे आदिल के सहारे, मन ये पुकारे आदिल के सहारे। तेरा हमारी तेरा रास्ता निहारे, हर पल बिचारे छुपा सताए। मेरा ये भरोसा कभी टूटी न जाए। बोलने वाले आजा याद सताए। मेरा ये भरोसा कभी टूट न जाए। ओ छुपा ये धरनी गली गीत तेरे गाए। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए। दिल की ये धरनी गली गीत तेरे गाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। और रोती है पिया प्यारी मेरी बहारे, कैसे समझाए छुपा आज चलिया। ओए मिलने वाले आजा तेरी यादी सताए। मेरा ये भरोसा कभी टूटी न जाए। बोलने वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कभी टूट न जाए। छुपा कहाँ
तेरी यादी सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए। उड़ने वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। उड़ने वाले आजा तेरी यादी सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए। अरे भगवान की आप जैसे मित्र होते हैं। सुदामा जी बोले भैया गलत मत समझना, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया, केवल दर्शन की अभिलाषा लाया हूँ। अपने स्वामी से कहिए उनका मित्र दरवाजे पर मिलने के लिए आया है। द्वारपाल कहते हैं ब्राह्मण देवता आप हमारी बात को अन्यथा न लें, आप जैसे ब्राह्मणों को रोकने का अधिकार हमको नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु के नियम ऐसे हैं कि जो भी ब्राह्मण आ गए आपको रोका नहीं जाए। लेकिन अभी अभी सूचना मिली है कि हमारे प्रभु विश्राम के लिए गए हैं। यदि आप बुरा ना मानो तो कुछ देर इंतजार करिए, हमें पूछ करके अभी आते हैं। द्वारपाल अंदर दौड़े दौड़े गए हैं। जैसे अंदर गए ना, प्रभु विश्राम गृह में घुस ही रहे हैं। द्वारपाल ने जाकर के कहा कि 2 मिनट प्रभु, बोले आपकी जय हो, द्वारिका नाथ की जय हो। भगवान बोले कहो द्वारपाल क्या बात है? बोले सबसे पहले तो हम क्षमा मांगते हैं, आपके विश्राम में हमने व्यवधान डाला, और दूसरी बात प्रभु हमको गर्व है। बोले किस बात का? कि हम द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं। भगवान बोले बात क्या है, बात बताओ। द्वारपाल कहते हैं प्रभु एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। बोले नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, और मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। बोले हमको कुछ नहीं बताया, लेकिन वो आपसे मिलना चाहता है। भगवान कहते हैं कैसा है, उसका परिचय बताओ। तो आज द्वारपाल निवेदन कर रहे हैं भगवान से। बोले प्रभु सीसी पगाना झगातन में, सीसी पगाना झगातन में, प्रभु जाने को आही बसोगे ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी टूपटी, पाए उपासन को नहीं सामा। स्वारी खड़ोती की दूरी वाली एकी, रयो चक्की सोबत खुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाले को धाम, बतावती अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाले को धाम, बतावती अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कहते हैं प्रभु के लिए आए तो ब्राह्मण गरीब दरवाजे पर खड़ा है, नितान विपन्न है, पैरों की विवाही कटी है, सिर ढकने को कपड़ा नहीं, 20 जगह से धोती फटी है, उगड़ी काया है। बहुत दुबले पतले ब्राह्मण दरवाजे पर खड़े हैं। आपको बचपन का मित्र बताते हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे भगवान ने सुना ना, आज दौड़ लगा दी। उतरने के लिए 4 जोड़ियों को पार करना पड़ता है, लेकिन आज पहली जोड़ी से कूद करके दौड़ लगाई है। कहीं पीतांबर गिर पड़ा है, कहीं मुकुट गिर पड़ा है, दौड़ते जा रहे हैं। पीछे पीछे मंत्री, सेनापति, उद्धव जी, प्रद्युम्न, रुक्मणी। प्रद्युम्न जी पूछते सेनापति से क्या हो गया? बोले पता नहीं, एक ब्राह्मण आया है, उसका नाम सुनते ही प्रभु ने दौड़ लगा दी है। प्रद्युम्न जी ने पूछा क्या हुआ? अरे कोई बताएगा नहीं। मुझे पता किसी को कुछ नहीं।
बस इतना पता है, एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया और उसका नाम सुनते ही प्रभु ने दौड़ लगा दी है। आज दरवाजे पर पहुंचे हैं, ध्यान देना। जैसे ही दरवाजे पर भगवान पहुंचे, सुदामा जी को दूर से देखा, हृदय से लगाया है। सुदामा जी को बड़ी जोर से रोना आ गया, लेकिन सुदामा जी अपने आंसुओं को अंदर पी रहे हैं, बाहर नहीं दिख रहे। सुदामा जी विचार करते हैं, यदि मैं आंसुओं से रोकूंगा ना तो कृष्ण समझेगा मेरा मित्र सुदामा मुझसे मांगने के लिए आया है, इसीलिए आज जो आंसू बाहर आ रहे हैं उनको अंदर ही पी लिया है, महसूस नहीं होने दिया। हृदय से गोविंद ने लगाया है, सुदामा जी को अंदर लेकर के आए, सिंहासन पर बैठाया, चरणों में खुद बैठ गए। चरणों को अपनी गोद में रखा और जैसे ही चरणों का दर्शन किया, कम से कम 100 कांटे लगे हुए हैं, रक्त निकल रहा है। जहां भी पैर रखते हैं ना, रक्त का छप्पा लग जाता है। एक एक करके कांटों को निकाल रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। सुदामा जी से आज कृष्ण कहते हैं मित्र। वो मित्र मित्र नहीं जो अपने मित्र की परेशानी में, दुख के समय में दुखी ना हो। ऐसे बिहारी बिहारी तो ऐसी बिहारी बिहारी तो पग कंटक जाने लगे पुनि हुए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आई तेना की दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आई तेना की दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपा की धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपा की धोए। चरणों में गिर पड़े। रुक्मणी जी को आगे से दिया, जल लेकर के आओ, मित्र के चरणों को धोना है। रुक्मणी जी पात्र लेकर के आई, लेकिन उससे पहले अपने आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया है। जैसे धोने लगे, सुदामा जी मना करते हैं, बोले ऐसा मत करना। लेकिन जैन मित्र दुखी होई दुखारी, तेनहि बिलोकत पातक धारी। भगवान आज सुदामा जी के चरणों का जैसे प्रक्षालन कर रहे हैं ना, सुदामा जी कहते हैं प्रभु आप मत धो, मुझे संकोच होता है। भगवान कहते हैं नहीं सुदामा, आज मैं जो भी कुछ हूं ना, तुम ब्राह्मणों की कृपा से। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर भगवान कहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं, भगवान के खुद के बच्चे। बोले सुदामा, विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमला बरो हम, विप्र प्रसादाद अजीत जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। भगवान कहते हैं सुदामा, आज मैं जो भी कुछ हूं ना, वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से है।
यही मेरा धन तुम्हारी कृपा से है, आपकी कृपा से मुझे सर्वस्व प्राप्त हुआ है। सुवर्ण मंडित सिंहासन पर बैठा करके द्वारकाधीश पूरी त्रिलोकी का स्वामी आज सुदामा ब्राह्मण के चरणों में बैठे, चरणों को धोकर के पूरे द्वारिका में छींटे लगाए गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन ये किसी भिखमंगे का स्वागत नहीं है, ये किसी भिक्षा मांगने वाले का स्वागत नहीं है, बल्कि सुदामा जी के जीवन का जो त्याग है ना, उस त्याग का स्वागत है। सुदामा जी के जीवन का त्याग का स्वागत है, बड़ा सुंदर स्वागत किया है। रुक्मणी जी पंखा जल रही है, रुक्मणी जी विचार करती है, शायद इस ब्राह्मण ने कोई बड़े सुंदर सत्कर्म किए होंगे, जो साक्षात द्वारकाधीश इनके चरणों में बैठ करके और चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। इस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने न जाने कौन सी तपस्या की है, धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया है। भगवान की समस्त पत्नियां आकर के बैठी, भगवान पूछते हैं, सुदामा जी कैसे हो? सुदामा बोले, गोविंद मेरे समान ब्रह्मा की सृष्टि में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। भोजन आया, 56 भोग लग करके आए। सुदामा जी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? बोले दादा ज्यादा पकवान खाए हुए से बुद्धि खराब है, मैं तो 2 टिक्कर नमक से सुबह और 2 टिक्कर शाम को पाता हूँ, मैं ज्यादा भोजन नहीं करता। भगवान कहते कोई बात नहीं, इससे बुद्धि खराब नहीं होगी, पाओ। अब दोनों मित्र भोजन पाना प्रारंभ कर रहे हैं। आप इस दृश्य को झांकी अपने हृदय में देखिए, दोनों मित्रों में कितना अंतर है। एक के पैरों में पादुका नहीं है, एक के पैरों में सोने की पादुका है, एक के तन पर कितने महंगे वस्त्र हैं, एक की धोती 20 जगह से फटी है, दोनों को थाली लग करके आई। अंतर कितना है, लेकिन विचारों में कितना सामंजस्य है। जब 2 मित्र मिलते हैं ना, तो बचपन की यादें ताजा हो जाती है। भोजन से निवृत्त हुए, भगवान ने अपनी पत्नियों को इशारा दिया, चलो पैर छुओ, ब्राह्मण है। अब भगवान की एक पत्नी आ रही है, जो रुक्मणी प्रणाम करते हैं। सुदामा जी कहते चिर सौभाग्यवती भव। बोले मैं जामवंती प्रणाम करती हूँ, बोले चिर सौभाग्यवती भव। बोले मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, बोले चिर सौभाग्यवती भव। बोले मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, बोले चिर सौभाग्यवती भव। बोले मैं काजलजी प्रणाम करती हूँ, बोले चिर सौभाग्यवती भव। बोले मैं नगनजीती प्रणाम करती हूँ, बोले चिर सौभाग्यवती भव। बोले मैं मित्रवृंदा प्रणाम करती हूँ, बोले चिर सौभाग्यवती भव। आज सुदामा जी दुबले पतले तो हैं, कृष्ण की पत्नियां प्रणाम कर रही हैं, सुदामा जी आशीर्वाद देते 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 सुदामा जी का हाथ दुखने लगा है। दूसरे हाथ से हाथ को पकड़ लिया, इशारे से कन्हैया को बुलाया, लाला ने कि यहाँ आइयो। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले यहाँ कान मत बंद। जैसे ही भगवान आए ना, सुदामा जी ने भगवान से पूछा, लाला एक बात तो बता, ये सब अपनी ही पड़ोस की आ रही है? गोविंद कह रहे हैं कि नहीं अपनी है। बोले अभी और कितनी है? बोले पूरी 16,108 है। कन्हैया बोले तो सुन डाला, तू एक काम कर, मेरे बस की तो नहीं है, तू इनकी सबकी तरफ से मुझे प्रणाम कर दे और मैं इन सबको आशीर्वाद तो ये प्रदान कर दूंगा। गोविंद ने प्रणाम किया। अब जब प्रणाम आदि कार्य संपन्न हो गया, तो भगवान सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा जी एक बात बताओ, बचपन की बात याद है? बोले क्या? बोले जब तुम गुरुकुल में पढ़ा करते थे ना, गुरु माता तुमको बड़ा प्रेम करती थी, हम लोग तुमको चढ़ाते थे सुदामा जी विवाह करेंगे, लेकिन तुम चिढ़ते थे। अब तुम एक बात बताओ सुदामा जी, तुमने विवाह करो कि नहीं करो? सुदामा जी बोले देख ले कैसी बात पूछी है इतने लोगन में, ये बात कोई पूछने की हो? भगवान बोले नहीं बताओ मित्र, विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी बोले इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माता पिताजी ने जबरदस्ती विवाह कर दिया। बोले विवाह हो गया? बोले हाँ। भगवान बोले ये तो बड़ी गलत बात है। बोले क्या? बोले विवाह कर लिया और अपने मित्र को बुलाना भूल गए।
सुदामा जी बोले देख लाला, ज्यादा बात बनाएंगे की जरूरत नहीं है, मेरा तो एक विवाह है गयो, मैं तो भूल गयो, और तेने तो इतने विवाह कर दिए, कैसे में ना बुलाएगा। भगवान बोले सुनो, हमारे विवाह की क्या देते हो, सुबह तक कुछ नहीं था, शाम को पत्नी घर में आ गई, ऐसे हमारे विवाह हुए। भगवान बोले सुदामा जी तुमको पता है ना मैंने क्यों पूछा विवाह के विषय में? बोले किस लिए? बोले अकेले होते तो पूछना बेकार, अब तो हो गए, पत्नी आ गई, तो भाभी ने हमारे लिए कछु भेजो कि ना भेजो? भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा, इसीलिए तुमसे पूछा। अब बताओ भाभी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा? अब सुदामा जी को संकोच हो रहा है, इतने बड़े बड़े राजाओं की बेटी राजकुमारियां खड़ी है, तो इनके सामने मैं कैसे दिखाऊं उस कोटली? मन में विचार करते हैं। बोले जब सब चली जाएंगी ना, फिर एकांत में बैठ करके भगवान को पोटली को दिखा दूंगा। भगवान बोले बताओ ना सुदामा जी, भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले देख लाला, हम इन बातों में बाद में कर देंगे, पर तो पता है बचपन में जब हम गुरुकुल में पढ़े करे तो गुरु माता कहती थी कन्हैया बड़ा उद्दंड है, सुदामा मेरा बड़ा सुंदर है। गोविंद बोले सुनो, इतनी बात बताए की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बताओ भाभी ने हमारे लिए कछु भेजो है करना है भेजो। सुदामा जी बोले देख दादा तेरी यही तो बात बड़ी खराब है, जब बात के पीछे पड़ जाए तो बात छोड़े ही ना। अरे कह रहे हैं ना इन बातों में बाद में कर लेंगे, पहले कुछ बचपन की बात कर ले। भगवान बोले कोई बात नहीं करनी, केवल ये बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या भेजो। सुदामा जी बोले देख ना मानो तेरी राजकुमारियों के सामने तेरी खोल पट्टी खोल दूंगी। बोले क्या खोलोगे? बोले खोल दो। सुदामा जी कहते सुनो देवियों, तुम्हारे जो पति देव है ना, जब ये छोटे थे तो नंगे होकर के ब्रज की गलियों में घुमा करते, गोपियां इशारा दे करके बुलाती लाला यहाँ आओ, हमारे माखन में चींटी पड़ गई है और हमारे माखन की चींटी को बीन दो, एक छटाक माखन देंगी। और तुम्हारे जो ये राजा है ना द्वारिका नाथ, ये एक छटाक माखन के लिए गोपियों के घर सुबह से लेकर शाम तक माखन में चींटी भी ना करते थे, माखन चुराया करते थे। भगवान कहते सुदामा जी सुनो, तुम किसको बता रहे हो? इनको? अरे ये उन्हीं लीलाओं से प्रसन्न होकर के मेरी पत्नी बनी है, मुझको तुमसे ज्यादा ये जानती हैं। तुम तो केवल इतना बताओ कि भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी बोले हे राम, जब आपको पकड़ के बैठ गए हो तो छोड़े ही ना। संकोच हो रहा है कैसे दिखाऊं, लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमा भक्त्या पक्षति। अरे जो कुछ है वो दिखा दो। लेकिन सुदामा जी को संकोच हो रहा है। भगवान ने सुदामा जी से कही सुदामा जी देखो उधर क्या है। जैसे उधर सुदामा जी ने देखा ना, बगल कुछ ऊंची उठ रही, पोटली बगल में लगाई हुई है, समझने में देर नहीं लगी, एक ही झटके में भगवान ने पोटली को खींच ली और जैसे पोटली को खोला चावलों को देखा, भगवान की आंखों से सुरपात हो चला। कितना भारी विपन्नता मेरे सुदामा के जीवन में, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आज प्रभु ने एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाल करके एक लोग पति बिहारी बना दिया, दूसरी मुट्ठी चावल डाल करके दो लोग पति बिहारी बना दिया, और जैसे तीसरी मुट्ठी चावल के लेकर के चले ना, रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हैं? अंदर से बात भी चल रही है और बाहर से भी चल रही है, अतरंग भी और बाहर से। अंदर से बात क्या चल रही है? बोले इस ब्राह्मण को सब कुछ दे दोगे, खुद भिखारी बन जाओगे क्या? और आज बड़े रीझ रहे हो ब्राह्मण को। वो ब्राह्मण याद नहीं है जिसने तुम्हारी छाती पर अपने पैर का प्रहार किया, तब भूल गए? भगवान बोले हमको तो याद है रुक्मणी, पर तुम भूल रही। बोले तुमको याद नहीं? वो ब्राह्मण जो तुम्हारी पाती लेकर के हम तक आया था, यदि वो ब्राह्मण पाती लेकर के नहीं आता तो आज द्वारका की पटरानी नहीं होती। वो भी तो ब्राह्मण था। और बाहर से रुक्मणी जी कह रही है प्रभु मत खाओ, कच्चे चावल खाने से पेट में दर्द हो जाएगा। तो रामा जी कहते हैं भैया सही कह रही है, मत खाओ। आज प्रभु ने किसी को पता नहीं लगने दिया है, और सुदामा जी को दो लोग पति बिहारी बना दिया है।
सारी संपत्ति प्रभु ने आज सुदामा जी को प्रदान की है। लेकिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित तुमको एक बात बताओ, सुदामा जी ने अपने मुंह से भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। ऐसा वर्णन कहीं भी नहीं आता कि सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा है, और यदि भगवान सुदामा को देते ना तो भी सुदामा जी लेते नहीं। और एक रात से ज्यादा द्वारिका में सुदामा जी रुके नहीं है। प्रात होते ही कन्हैया से कहा, बोले लाला अब जाने की इच्छा है, लेकिन भगवान ने भी रोका नहीं। ठीक है जाओ, अब चल दिए। और जैसे जा रहे हैं, आए थे तो आंसुओं को पी लिया था, अब जा रहे हैं ना तो आंसुओं को बाहर निकालते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। मेरा गोविंद कितना कृपा का सागर है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, आबाद तुमसे। गरीबों में है बात, गरीबों में जो आदत तुम्हारी, बाकी न होगी जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी
बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न तुम होते हाकिम, न होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम, न तुम होते हाकिम। न हम होते मुल्ज़िम तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के त्रिकी बिंदु है ये, त्रिकी बिंदु है ये। तुम्हारी ही उल्फत के रज बिंदु है ये, रज बिंदु है ये। तुम्हारी ही उल्फत के त्रिकी बिंदु है ये, त्रिकी बिंदु है ये। तुम्हारी उल्फत के रज बिंदु है ये, रज बिंदु है। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आज सुदामा जी वापस लौट रहे हैं, तो आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए। आप मुझे बताइए ना, भागवत धर्म किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? नव योगेश्वर जनक जी को बता रहे हैं और नारद जी वसुदेव जी को बता रहे हैं। बोले आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने जो सबसे प्रथम उपदेश दिया है ना, उसी को कहते हैं भागवत धर्म। और भागवत धर्म की 3 धाराएं हैं। भागवत धर्म प्रारंभ होता है विश्वास से।
और भागवत धर्म का मतलब होता है संबंध से, और भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण से। जब तक विश्वास नहीं होगा ना, तब तक भागवत धर्म प्रारंभ नहीं हो सकता है। इसीलिए विश्वास जीवन में होना बहुत जरूरी है। विश्वासम फलमदायकम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बात बताओ, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस समय भगवान कहाँ थे? वहीं थे। लेकिन द्रौपदी ने पुकारा नहीं, बुलाया नहीं। द्रौपदी को अभिमान है। द्रौपदी ने देखा जिसके सामने द्रोणाचार्य आदि वीर पितामह जैसे वीर बैठे हों, वहां दुशासन की क्या औकात कि मेरी साड़ी के पन्नू को पकड़ सके। लेकिन जब सब कुछ हार गए ना, द्रोणाचार्य वीर पितामह भी दुशासन को जब नहीं रोक पाए, भगवान ने सोचा शायद अब द्रौपदी मुझको बुलाएगी। लेकिन द्रौपदी ने फिर भी नहीं बुलाया। उसको अभी भी अभिमान है कि जिसके 5 पति हों, भला उसकी पत्नी को कोई नंद कर सकता है। लेकिन जब 5 पति भी जुए में अपने आप को हार गए, नहीं बचा पाए, भगवान ने सोचा द्रौपदी आप बुलाएगी, लेकिन उसने फिर भी नहीं बुलाया। उसे अपने ऊपर अभिमान है कि मैं भी तो छत्राणी हूं, मैं भी छत्राणी हूं, अपने सतीत्व की रक्षा मैं स्वयं कर सकती हूं। लेकिन जब सब कुछ हार गई, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया द्रौपदी को, तो द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊपर समर्पण भाव से प्रकट किया है और भगवान से प्रार्थना की है, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवे परिभूता किं न जाना केशव। हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी, भगवान आए साड़ी का रूप लेकर के। दुशासन खींचते खींचते हार गया। समझ में नहीं आ रहा है दुशासन की साड़ी है कि नारी है। खींचना जा रहा है, बोले साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। खींचना जा रहा है। जब भगवान ने आकर के द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा की ना, आज द्रौपदी शिकायत करती है, बोले आवत लाज गवाई के आखर जात अहीर। बोले अपनी जात के अनुसार रहते हो ना, अगर थोड़ी देर और ले जाते ना तो मेरा तो सब कुछ जुट जाता, इतनी देर कर दिया ने। भगवान कहते हैं अरे द्रौपदी मैं गया ही कहाँ था, मैं तो यही था, तूने बुलाया ही नहीं। बोले बुलाया तो था। बोले क्या कहा था? श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। जब तूने द्वारिका का बता दिया ना, यहाँ से द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से फिर आना पड़ा। मेरी गलती नहीं, तेरी गलती। कहने का मतलब कि विश्वास हो फलमदायकम, विश्वास होना बहुत जरूरी है। रक्षति इति विश्वासः, विश्वास रक्षा करता है। परमात्मा सब जगह है। दूसरा, भागवत धर्म की दूसरी धारा, परमात्मा से संबंध जोड़ो। जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक परमात्मा के अंदर तुम्हारा मन नहीं लगेगा। संबंध जोड़ लो। योगेश्वर कहते हैं जनक जी से, जनक जी नाम को बिना भाव से गाओ तो उस नाम की सामर्थ्य है कि वो भाव जगाएगा। कैसे भी गाओ, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल विसरसहु। कैसे भी गई, जब किसान बीज बोता है ना, ये नहीं देखता कि उल्टा है कि सीधा है, उसको बोना है। कैसे भी गई। प्राचीन समय में माताएं अपने पति का नाम नहीं लिया करते थे।
बस वैसे काम चलाती थी, चिंटू के पापा, मंटू के पापा है। और आजकल तो मेरी दादी जी थी ना, मैंने उनसे एक बार पूछा कि माताएं अपने पति का नाम क्यों नहीं लेती हैं? बोले जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उसकी उम्र आधी हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए माताओं को अपने पति का नाम लेना नहीं चाहिए। अब ऐसे ही क्या हुआ, एक कथा हो रही थी। अब कथा हो रही तो महाराज जी कीर्तन कराते थे। कुछ महाराज ऐसे होते हैं, प्रारंभ में जो कीर्तन होता है ना, एक सही कराते हैं, रोज 7 दिन बदलते नहीं है, कुछ बदल करके रोज कराते हैं। अब वो व्यास जी रोज एक कीर्तन कराते हैं। काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन कंस निकंदन तव शरणम। हरे काली अमरदन कंस निकंदन देवकी शरणम तव शरणम। काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब दासी का काम रहो। अब एक माता जी बैठी, घर रखे। अब माता जी बैठी ना, लेकिन उनको संकोच आता। पुराने समय की थी, व्यास जी कीर्तन गाते, अब वो कीर्तन को पूरा नहीं गा पाती। क्यों? क्योंकि देवकी नंदन उनके पति का नाम था। अब व्यास जी ने सोचा कल शायद व्यास जी दूसरा कीर्तन गाए, लेकिन सुबह फिर गए ना, फिर व्यास जी ने वही कीर्तन, काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, फिर नहीं गाया। अब तीसरे दिन फिर गई तो फिर व्यास जी ने वही कीर्तन। अब 4 दिन हो गए, उन्होंने जब देखा ना ये तो व्यास जी कीर्तन बदलते ही नहीं, अब माता क्या करे? अब उन्होंने एक नई युक्ति निकाली। अब व्यास जी तो कीर्तन करते, काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब माता जी को गाना है कीर्तन, क्योंकि कुछ लोगों को लगन होती है। अब माता जी क्या करती है? माता जी गाती है, अरे काली अमरदन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। काली अमरदन कंस निकंदन चंपा के पापा। काली अमरदन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। अब बीच का रास्ता निकाला, लेकिन लय भी नहीं टूटी और कीर्तन भी हुए। कहने का भाव, भाव कुभाव अनथ आलस। कैसे भी गाइए, नाती के सिर पे हाथ रख करके गाइए, पोते के सिर पे हाथ रख करके गाइए, लेकिन गाइए। मूर्ख कहते हैं विष्णाय नमः, विद्वान कहते हैं विष्णवे नमः, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। गलत नाम ही भगवान के नाम का भाव हृदय में लगाया। इसीलिए जितना हो सकता है कीर्तन गाएंगे ना तो भाव निर्मल होंगे। नव योगेश्वर अर्जुन को समझा करके गए। जनक जी महाराज को अपार प्रसन्नता हुई है। नारद जी वसुदेव जी को समझा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन इस कथा को कहने का मेरा एक ही मतलब है, तुमने अभी तक कृष्ण को अपना पुत्र मान करके भजा है, अब भगवान मान करके भजना, तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। आज वसुदेव जी नारद जी को प्रणाम करके गए। इधर देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास आए। भगवान से कहा, प्रभु अब कब आओगे? अब तो पृथ्वी का भार खत्म हो चुका है। भगवान ने कहा, मुझे अभी तो इस पृथ्वी पर मेरा परिवार ही सबसे बड़ा भार है, और तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा। इधर उद्धव जी को जैसे ही पता चला ना भगवान अपनी लीलाओं को पूरी करके जा रहे हैं, उद्धव जी जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान से प्रार्थना करी। बोले, गोविंद मैंने सुना है कि तुम जा रहे हो। भगवान कहते, उद्धव सुनो, मैं कभी जाता नहीं, मैं कभी आता नहीं। जब लोगों को मैं दिखाई देने लगता हूँ ना, लोग कहते भगवान आ गए, और जब नहीं दिखाई देता तो लोग कहते भगवान चले।
लेकिन मेरा कहीं भी आना जाना नहीं होता है। उद्धव जी कहते हैं भगवान आपसे मिलने का मार्ग क्या है? कलयुग आ रहा है, अब कलयुग के लोगों के लिए तुमसे मिलने का रास्ता क्या है, आप हमें बताइए। भगवान कहते हैं उद्धव, संसार से वैराग्य और मुझसे अनुराग, यही मिलने का मार्ग है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शमशान वैराग्य, एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है सच्चा वैराग्य। याद रखना, शमशान वैराग्य क्या है? जब कोई व्यक्ति मरता है ना, पीछे जो लोग जा रहे हैं ना, उनकी बातों को कभी सुनना। लोग क्या कहेंगे? बोले 9 बजे सुबह मिला था, 10 बजे फोन पे बात हुई थी, 10:30 बजे समाचार चला कि चला गया। बहुत अच्छा। जैसे शमशान में पहुंचे, अग्नि लगी ना, अग्नि को देख करके बड़ा बड़ा वैराग्य अंदर आता है। बोले क्या ले गया, क्या लेकर के आया था? बोले आज से हम भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, जो भी कुछ करते थे ना इधर उधर करना सब कुछ छोड़ देंगे। वैराग्य अंदर प्रवेश कर गया। अब जैसे ही शमशान से लौट करके घर आए, घर आते ही वो वैराग्य छुमंतर, फिर वही तो मुंह में राम और बगल में ईंट, जो शमशान तक सीमित रहता है ना, वही है शमशान वैराग्य। और दूसरा है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य किसको कहते हैं? मरकट कहते हैं बंदर को। बेटे की बहू से झगड़ा हो गया, इस बात पे कि रोज कहते थे फीकी चाय बनाओ, बहू बेटे की रोज मीठी चाय देती थी। एक दिन अति हो गई, समझाते समझाते जब नहीं मानी ना, एक दिन बाबूजी घर को छोड़ करके चल दिए। अब बेटा पैरों में गिर पड़ा, बहू पैरों में गिर पड़ी। बोले बाबूजी मत जाइए। बोले नहीं, अब रहना ही नहीं है, तुम ही रहिए, हम तो चले यहाँ से, सब कुछ छोड़ करके चल देते हैं। वैराग्य आ गया। और जब वैराग्य आया ना, बेटा और बहू से जब झगड़ा हो गया तो सब कुछ छोड़ करके चल दिए। और कहाँ पहुंचे? 1 महीने ससुराल में रहे, 20 दिन बड़े साड़ू के, 20 दिन छोटे साड़ू के, 2 महीने के बाद लौट करके आए। अब बहू ने पूछा पिताजी कैसे आ गए? बोले आते तो नहीं, पर क्या करें, चुन्नू की याद आ गई होते। ये क्या है? बंदर, मरकट। मतलब जो बंदर बार बार उछल कूद करता है ना, बार बार बनता है, बार बार बिगड़ता है, वही मरकट वैराग्य है, दूसरा नंबर का। और तीसरा सच्चा वैराग्य। और सच्चे वैराग्य के विषय में कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं, सच्चा त्यागी कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया, वो तो डूब गया कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला गया, वो तो डूब गया मझधा। आज भगवान कहते हैं उद्धव, मुझसे यदि मिलना है ना, तो संसार से वैराग्य, मेरे प्रति अनुराग। आज उद्धव जी चरणों में गिर पड़े हैं। उद्धव जी कहते हैं गोविंद, काम्या नाम कर्मणा न्यासः इति संन्यासः। संन्यास क्या है? काम्य नाम कर्मणा न्यासा इति संन्यासः, यही संन्यास है। और इसी संन्यास के नियमों को जीवन में धारना ही सबसे बड़ा सन्यासी कहलाता है। उद्धव जी कहते हैं गोविंद एक निवेदन है, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, लेकिन गोपाल समझ लो मैंने मान लिया कि मैं त्यागी बन गया, मैंने संसार को त्याग दिया, वैराग्य को धारण कर दिया, सर्वस्व छोड़ करके मैं वन में चला गया, मैं तुम्हारे कहने से सन्यासी हो गया, सन्यास धर्म का मैं पालन करने लगा। लेकिन एक बात बताओ ना, सन्यासी के लक्षण क्या है? भगवान ने कहा उत्तम सुनो, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है ना, यही प्रश्न एक बार
यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से किए थे। एक बार यदु महाराज वन में घूमते हुए जा रहे हैं, क्या देखा कि दत्तात्रेय जी एक मोटे ताजी संत पियावान जंगल में पड़ा है, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यदु महाराज जाकर के कहते हैं, अरे संत एक बात तो बताओ, इस जंगल में खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, इस बियावान जंगल में तुम इतना मोटा ताजी शरीर लेकर के कैसे पड़े हो, बताओ ना कौन सी चक्की का आटा खाते हो। यदु महाराज तो छोटे मोटे संत होते तो श्राप दे देते, लेकिन नहीं, भरे हुए संत हैं दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी कुछ भी जवाब नहीं दिए, चुप रहे। यदु महाराज ने और बहुत बातें कही, लेकिन ध्यान रहे, तुलसी बिरवा बागी को और सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। यदु महाराज ने निवेदन किया दत्तात्रेय जी से, बोले महाराज तुम कहोगे कि मैं संत हूं, तो संत किसको कहते हैं? मैं भी संत। आप कहोगे मैं बैरागी हूं, मैं भी बैरागी हूं। तुम कहोगे मैं सन्यासी हूं, मैं भी सन्यासी हूं। आखिर एक बात तो बताओ ना कि सन्यासी कहते किसको है, सन्यास के लक्षण क्या है, आप मुझे बताइए ना। दत्तात्रेय जी मुस्कुरा करके कहते हैं, यदु महाराज सुनो, जीवन में 3 प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक पुरोहित गुरु। और पुरोहित किसको कहते हैं? पुरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहिता, जो यजमान का पहले से पहले भला सोच करके चले, वही पुरोहित गुरु है। एक शिक्षा गुरु जो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं, और तीसरे दीक्षा गुरु। जीवन में दीक्षा गुरु केवल एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, और 24 के 24 गुरुओं से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, तब जाकर के मैं सन्यासी बना हूं। और 24 गुरु कौन से हैं? पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया, दूसरा गुरु वायु को बनाया, तीसरा गुरु आकाश को बनाया, चौथा जल को, पांचवा अग्नि को, और छठा मैंने चंद्रमा को, और सातवां सूर्य को मैंने अपना गुरु बनाया। राजन 8वां गुरु मैंने कबूतर को बनाया, 9वां मैंने अजगर को अपना गुरु बनाया, 10वां सागर को मैंने अपना गुरु बनाया, 11वां एक पतंगे को मैंने अपना गुरु बनाया, 12वां भौरे को गुरु बनाया, 13वां मधुमक्खी को गुरु बनाया, 14वां एक हिरन को मैंने अपना गुरु बनाया, और 15वां मछली को मैंने गुरु बनाया, 16वां एक वैश्या को मैंने अपना गुरु बनाया, और राजन 17वां एक कुर्र नाम के पक्षी को मैंने अपना गुरु बनाया, 18वां बालक को मैंने गुरु बनाया, 19वां एक कन्या को मैंने अपना गुरु बनाया, 20वां एक सर्प को मैंने अपना गुरु बनाया, 21वां भृंगी कीट को मैंने अपना गुरु बनाया, 22वां हाथी को मैंने अपना गुरु बनाया, 23वां एक लोहार को मैंने अपना गुरु बनाया, और 24वां अपने शरीर को मैंने अपना गुरु बनाया। 24 गुरु मैंने अपने जीवन में बनाए, और 24 के 24 गुरुओं से मैंने कुछ ना कुछ सीखा, तब जाकर के आज मैं सन्यास की परंपरा में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बियावान जंगल में भी इतना मोटा ताजी शरीर लेकर के पड़ा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर दिया है, काबू में कर दिया है, अपनी इंद्रियों को परमात्मा के चरणों में मोड़ दिया है, और इंद्रियों का पोषण भगवान के भजन से मैं करता हूँ, और कुछ नहीं। यदु महाराज दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके गए हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव और क्या सुनना है? सुनो, संत के जो लक्षण मैंने तुमको बताए हैं, तो देखो संतों के लक्षण, तो तुम तो बता देना चाहता हूं।
4 युग हैं, 4 युगों में सतयुग में हूँ, 4 वेद हैं, उनके अंदर सामवेद में हूँ, अक्षरों में ऐकार में हूँ, मंत्रों में ओंकार में हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी में हूँ, मणियों में पद्मराग मणि में हूँ, गायों में कामधेनु गाय में हूँ। और उद्धव एक बात बताऊं, भक्तों में प्रहलाद असुर में हूँ, ज्ञानियों में उद्धव तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ। और क्या सुनना है उद्धव बताओ? ये संसार कुछ नहीं है, सब केवल सपना है। मोह निशा जग शोभ निहारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सोते हुए सपने देखते हैं, लेकिन सपन भी कभी सत्य होते हैं क्या? कभी सत्य नहीं होते। ये संसार केवल सपना है। इसीलिए उद्धव केवल मुझ में अपने मन को लगाओ। आज उद्धव जी से कहते हैं भगवान, रहना नहीं देश वीराना है, 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 रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार